वेलकम टू MLT लैब। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीजीटी टेस्ट के बारे में कि क्या है जीजीटी और क्यों कराया जाता है, इसका यूज, प्राइस, नॉर्मल रेंज कितना होता है। देखिए, जीजीटी का पूरा नाम होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एक प्रकार का जो है ये एंजाइम होता है जो मोस्टली हमारे लीवर में मौजूद होता है, हायर कंसंट्रेशन में मोस्टली लीवर में मौजूद होता है। लेकिन लीवर के अलावा जो हमारे अदर्स ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होता है, जो टिश्यू होता है, उसमें भी मौजूद होता है, लेकिन ये जो है बोन्स में नहीं होता है। तो मेन जो इसका जो रोल होता है जीजीटी टेस्ट का, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यदि एलपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, यानी अल्कलाइन फॉस्फेट का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो किस वजह से बढ़ा हुआ है, लीवर डिजीज की वजह से बढ़ा हुआ है या बोन डिजीज की वजह से बढ़ा हुआ है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है जीजीटी टेस्ट का मेन इंपॉर्टेंट होता है। जीजीटी टेस्ट मेजर करता है कि हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे जो ब्लड सैंपल होता है हमारे बॉडी में, वो कितने अमाउंट में जीजीटी का वैल्यू है। जीजीटी टेस्ट जो होता है मेनली जो यूज होता है इसका, वो लीवर डिजीज का पता लगाने के लिए, बाइल डक्ट डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, या हैवी अल्कोहल के वजह से जो बढ़ जाते हैं या कोई बीमारी होती है उसका पता लगाने के लिए, या मेन जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि लीवर डिजीज या जो है बोन डिजीज है, जब एलपी का वैल्यू बढ़ा हो, यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट का वैल्यू जब बढ़ा होता है तो वो जो है वो किस वजह से बढ़ा हुआ है, बोन डिजीज़ की वजह से या लीवर डिजीज़ की वजह से। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जीजीटी टेस्ट का उपयोग होता है। अगर इसकी हम टेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके लिए जो है ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सीरम सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब SST ट्यूब में, जो रेड कलर की या येलो कलर की ट्यूब में हम कलेक्शन करते हैं। इसके लिए जो हमें फास्टिंग ब्लड सैंपल जो है प्रेफरेबल होता है, यानी कि खाली पेट सैंपल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि खाली पेट सैंपल देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं देते हैं तो पर भी ये रिपोर्ट टेस्ट जो है आपका हो सकता है। लेकिन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे पहले जो है आपको किसी भी प्रकार का जो है अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है इस टेस्ट के करने से पहले। लेकिन अल्कोहल के लेने से जो है, थोड़ा अमाउंट में भी अल्कोहल लेने से इसका जो वैल्यू होता है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो बिना किसी बीमारी के भी ये इसका वैल्यू जो है बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसका जो प्राइस होता है वो 150 से 200 रुपये होता है। सिंगल अगर जीजीटी टेस्ट करवाते हैं हम 150 से 200 रुपये होते हैं। लेकिन ये लीवर फंक्शन टेस्ट का ही अंदर ही होता है, तो इसका अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ लेबोरेटरी करते हैं, कुछ लेबोरेटरी नहीं करती है जीजीटी टेस्ट एलएफटी के अंदर। इसका जो रिपोर्ट है वो आपको सेम डे मिल जाएगा। और नॉर्मल रेंज जो होता है इसका, जो 8 से 50 यूनिट्स पर लीटर होना चाहिए। और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है एज वाइज, सेक्स वाइज और लैब टू लैब जो है इसका चेंज भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो जीजीटी टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट का ही पार्ट होता है, यानी कि एलएफटी टेस्ट के अंदर ये टेस्ट ऑलरेडी होते हैं। कुछ लेबोरेटरी करते हैं, कुछ लेबोरेटरी नहीं करते इसके अंदर। तो अगर जो लेबोरेटरी नहीं करते हैं तो वो जो है एलएलपी का वैल्यू यदि बढ़ा हुआ मिलता है एलएफटी के अंदर, तो फिर डॉक्टर जीजीटी टेस्ट करवाती है देखने के लिए कि वो जो है बोन डिजीज की वजह से जो है एलएलपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है या लीवर डिजीज की वजह से एलएलपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेट का वैल्यू। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि लीवर डिजीज और बोन डिजीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जीजीटी टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। अब हम रिपोर्ट की बात करें, यदि आपका जीजीटी और एलपी दोनों बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है लीवर डिजीज या बाइल डक्ट डिसऑर्डर, यानी कि बाइल डक्ट जो गॉल ब्लाडर स्टोन या गॉल ब्लाडर में किसी प्रकार का बीमारी है या लीवर की बीमारी है। लेकिन सिर्फ एलपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है और जीजीटी का जो वैल्यू जो है नॉर्मल है, तो इसका मतलब जो है वो आपको बोन डिजीज है, क्योंकि जीजीटी जो होता है वो हमारे बोन्स में मौजूद नहीं होता है। तो यदि लीवर का बीमारी होगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी, क्योंकि ये दोनों लीवर एंजाइम होता है। तो लीवर में अगर डिसऑर्डर होगा तो एलपी भी बढ़ेगा और जीजीटी भी बढ़ेगा। सिर्फ एलपी बढ़ा हुआ है और जीजीटी नहीं बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब जो है हमारा बोन डिसऑर्डर होता है। और यदि जीजीटी बढ़ा हुआ है और साथ में एसजीपीटी और एसजीओटी भी बढ़ा है तो फिर लीवर डिजीज का इंडिकेशन होता है। चाहे बिलिरुबिन बढ़ा हो तो पर भी लीवर डिजीज का इंडिकेशन होता है। हालांकि जो है जीजीटी का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद हम सैंपल टेस्ट करते हैं, या अल्कोहल की वजह से जो लीवर डिजीज हो जाता है उसके वजह से भी जो है जीजीटी का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलता है।